दोस्तों, दुनिया में अलग अलग समय पर एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति होते रहे हैं और उन्हीं महान लोगों में से एक थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने खुद के सभी सुखों को त्याग कर दूसरों को सही मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध ने हमेशा ही सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार माना और उन्होंने दूसरों को भी इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। वैसे तो गौतम बुद्ध एक राज परिवार में जन्मे थे और उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई भी कमी नहीं थी, क्योंकि वह जो भी चाहते थे वह उन्हें तुरंत ही मिल जाता था और उन्होंने दिव्य ज्ञान को खोजने के चक्कर में सभी सुखों को त्याग दिया और फिर अपने महान विचारों को बांटते हुए भगवान का दर्जा प्राप्त किया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं महात्मा बुद्ध की पूरी कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 563 ईस्वी पूर्व से। कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम है और उनके पिता का नाम महात्मा शुद्धोधन और उनकी माता का नाम महारानी महामाया था। तब ये परंपरा थी कि जब बच्चे का जन्म करीब होता था तब महिला अपने मायके आ जाती थी। जब महारानी महामाया अपने मायके जा ही रही थी तब रास्ते में ही गौतम बुद्ध के जन्म का करीब आया और फिर नेपाल में लुम्बिनी में एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हो गया। हालांकि उनके जन्म के 7 दिन बाद उनके मां की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बुद्ध जी को जब राजा के पास ले जाया गया तब वहां सभी रीति रिवाजों के साथ बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया था और इनके नामकरण के दौरान कई साधु संत आए हुए थे और उनमें से ज्यादातर लोगों ने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणियां की कि यह एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु। और उनकी मां की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया था। और दोस्तों, गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के पिता उनको एक महान राजा बनाना चाहते थे और इसीलिए उनके पिताजी ने उनको धार्मिक ज्ञान से दूर ही रखा था। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही काफी दयालु थे और वह किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, जहां तक कि वह खेलते समय खुद ही हार जाया करते थे। और दोस्तों, जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने हंस को अपने बाण से घायल किया था तब उस हंस की रक्षा भी सिद्धार्थ ने ही की थी। और दोस्तों, यह कहानी आप लोगों में से किसी ने ज्यादातर ही सुनी होगी। और दोस्तों, यही बातें तो थी जो सिद्धार्थ को और लोगों से अलग बनाती थी। हालांकि सिद्धार्थ जब 16 साल के थे तब उनकी शादी यशोधरा से कर दी गई थी और वो इसी तरह कई तरह के धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने लगे। और जब वह युवावस्था में बाहर निकलकर जनता के बीच गए तब इस यात्रा में उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और दुखों के बारे में जाना और कुछ ऐसी सांसारिक बातें भी जानी जो उन्हें पहले कभी नहीं पता था। और फिर उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध महल छोड़ने का फैसला ले लिया और फिर बाहर आकर उन्होंने निश्चित किया कि वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और फिर दोस्तों, यहीं से शुरू हो गई सिद्धार्थ की गौतम बुद्ध बनने की प्रक्रिया। और वह महल से निकलकर सबसे पहले अनोमिया नदी के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले अपने बाल कटाए और फिर साधु के कपड़ों में आ गए। और फिर वह राजा कहा पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। और भिक्षा मांगने के दौरान ही वहां पर मगध के राजा ने और वहां के लोगों ने सिद्धार्थ को पहचान लिया। और फिर जब उन्हें राजा के दरबार में लाया गया और फिर वहां के राजा ने सिद्धार्थ को रहने के लिए कुछ जगह को देने की बात की। हालांकि गौतम बुद्ध इन समाज के लालच में कहाँ आने वाले थे और उन्होंने उस राजा से सहायता न लेने की बात कह दी। और फिर वहां से गौतम बुद्ध ने जाने माने टीचर से योग की प्राप्ति की और फिर काफी सालों से कठोर तपस्या करने के बाद सही तरीके से ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। और फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जब उन्होंने 49 दिन तक बहुत ही ध्यान लगाया तब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय गौतम बुद्ध की उम्र 35 साल थी और फिर वो अपने 80 साल तक प्रचार और प्रसार करते रहे। और इस दौरान उन्होंने अपने बहुत सारे फॉलोअर भी बनाए जो कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहे। और दोस्तों, आज भी देखा जाए तो गौतम बुद्ध को चाहने वाले फॉलोअरों की संख्या करोड़ों में है और यह सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में भी जाने जाने लगे हैं। और दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। और दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।